ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख भारत के लिए विशेष तारीख है। 26 जनवरी 2017। साल में 2 दिन आते हैं जो भारत के लिए विशेष है। 26 जनवरी, 15 अगस्त। ये 2 दिन विशेष भारत के लिए। भारत, बाप दादा भारत की बहुत महिमा करते हैं। भारत देश से भगवान का बहुत प्यार है। भारत खंड अविनाशी खंड है। प्रलय नहीं होती है, विनाश होता है। विनाश होता है तो भारत रहता है। भारत ही है जो सदा है। भारत ही देवी देवताओं की जन्म भूमि गया हुआ है। भारत, कितना गायन है भारत का। और भगवान जिस भारत की महिमा करते हैं, भारत को ही वापस स्वर्ग बनाने के लिए भगवान धरा पर आता है। तो भारत में रहने वाले भारतवासी कितने विशेष है कि इस भारत खंड की महिमा परम अपार है। डायरेक्ट परमात्मा की जन्म भूमि भारत है। भारत साकार महावाक्यों में बाबा ने भारत का कितना गायन किया। भारत शब्द जरूर आए साकार महावाक्य। भारत, हम भारतवासी हैं। हमें याद रहना कि इस भारत की महिमा क्या है। ये अपने आप में भारत को सम्मान देने जैसा है। हमें याद रहना चाहिए कि भारत की महिमा क्या है। एक भारतीय है जो स्वर्ग कहलाए गए, सोने की चिड़िया कहलाए गए, भारतीय है। फिर एक समय आता है भारतीय है जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाता है, बाकी और कोई नहीं। क्योंकि भारत में देने का संस्कार है, सम्मान देने का, स्थान देने का संस्कार है। तो माया को भी हमने मान दे दिया, सम्मान दे दिया, स्थान दे दिया। मान, सम्मान, स्थान, और हो गए उसके गुलाम। भारत भी गुलाम हुआ। कितने वर्षों तक गुलामी देखी भारत ने। वो गुलामी से आजादी मिली 15 अगस्त को। और आज का दिन रिपब्लिक डे माना गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन विशेष संविधान लागू करने का दिन कहा जाता है। संविधान माना नियम कानून अपने देश के, और जो इन नियमों कानून को पालन करता है, भारत की महिमा गाता है, जिसके दिल में भारत है ना, भारत के लिए विशेष लगाव है, ऐसे भारतवासी हम बच्चे, बाबा के बच्चे, हमें भारत से कितना प्यार होना चाहिए। है हमारा देश, है हम भारतवासी, लेकिन शब्द देखो भारत। भारत माता गया जाता है, भारत माता। इसलिए जिन्होंने भी आजादी के लिए बलिदान दिए,
उन्हों के अंदर माता के प्रति जो सम्मान था, उसके आधार पर उन्होंने भारत के लिए सब कुछ किया। भारत माता हमारी जंजीरों में, ऐसे चित्र भी बने हुए हैं। देवी को ही दिखाया गया है। भारत माँ है धरनी, है धरनी, परंतु विशेषता इस धरनी की, जहाँ पर सब कुछ मिलता है, हर तरह का त्योहार को हो, हर तरह की ऋतु को हो, भारत में। बाकी सब खंड है, तरह तरह के खंड है, लेकिन जो भारत की विशेषता है वो महान है, क्योंकि यहाँ भगवान है, इसलिए भारत महान है। अब हम भारतवासियों को महान बनना है, तभी कहलाए जाएंगे बाप समान, मास्टर भगवान। बाबा ने हम बच्चों को शिक्षाओं से सजाया है, रोज सजाते हैं, रोज संवारते हैं। हमें इसके मूल्य को समझना है, भारत के मूल्य को भी समझना है। जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, बलिदान दिए हैं, निछावर हुए हैं, उन्हों को भारत की वैल्यू बहुत है। हम भारतवासी हैं, हमें मालूम है, लेकिन आज हर एक के अंदर वैसी वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अब आज़ादी मिल गई है तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आज़ादी का सुख लेने के लिए, ये भी तो देखो ना, जिन्होंने आज़ादी दिलाई उन्होंने कितना कुर्बानी दी। तो हमें याद करना चाहिए। अगर याद नहीं करेंगे तो इस आज़ादी का मजा कैसे लेंगे, है ना? इसलिए बाबा याद कराते हैं कि सतयुग आने वाला है, और आज कलयुग में हम सब माया की जंजीरों में ही हैं, माया के कब्जे में हैं। सुख लेना है तो सुख की कीमत को समझना है ना? सुख की कीमत को समझना है ना? तो स्वर्ग का सुख आज संगम पर हमें मिल रहा है। तो संगम की वैल्यू अगर हमने कर ली तो सतयुग में तो सब सुख ही सुख है। तो संगम पर जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, इसके सुख को समझना है, इससे जो हमें सुख मिल रहा है। तो संविधान लागू होना, माना नियम कानून मर्यादाएं, ये सब बाबा हमें अभी पक्का करा रहे हैं। आज हम आत्माओं में ये संस्कार भर रहे हैं ना, पक्के संस्कार, जिसके आधार पर हम सतयुग में राज्य करेंगे। लेकिन ये संस्कार भरने का समय अभी संगम पर है ना? तो अभी सब क्या है, आपस में भाई भाई है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक समान है। बाबा ने आकर एक ही कर दिया है ना, सब एक हो गए ना। उसी तरह से जब आज़ादी हुई तो उसके बाद भी सब क्या हो गए, एक हो गए ना, प्रजातंत्र हो गया ना, कोई राजा महाराजा ऐसा नहीं, सब एक हो गए। तो बाबा अभी क्या कर रहे हैं, सबको एक कर रहे हैं, क्योंकि एक होकर तुम एक को याद करो। तो भारत के लिए विशेष दिन है, रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे। हाँ, देखो अपने आप में कितना बड़ा अर्थ है ना? रिपब्लिक डे माना फिर से पब्लिक एक हो जाए, हाँ, एक हो जाए, एक होने का दिन है। संविधान तो लागू हुआ, गणतंत्र दिवस है, संविधान लागू हुआ है, नियम कानून बने हैं। उसी तरह जब बाबा आते हैं तो नियम मर्यादाएं हमें बताते हैं, संविधान लागू होता है। अगर हम पालन करते हैं तो हम सही मायने में स्वतंत्र हो जाते हैं ना। मर्यादाएं है ना, तो पालन करेंगे तो स्वतंत्र हो जाएंगे। बाबा हमें सिखा रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद भी नियम बनते हैं, है ना? उससे पहले भी बनते हैं, उसके बाद भी बनते हैं। स्वतंत्र होने से पहले भी नियम बनते हैं कि तुम्हें स्वतंत्र कैसे होना है, शांति से क्रांति से।
हाँ, हमारा तो सब कुछ लेना कैसे है? शांति से। शांति से सारे विश्व पर राज्य कर लेते हो। क्रांति से सारे विश्व पर राज्य नहीं हो सकता। तो शांति शांति से ही भारत जीत जाता है और भारतवासी वापस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, है ना। तो बाबा का साथ है तभी तो बनाएंगे। तो देखो बाबा मदद कर रहे हैं, भगवान डायरेक्ट साथी बन हमारी मदद करते हैं। भगवान हमको वापस सतयुग में लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं ना, ऐसी स्वतंत्र दुनिया में लेके जा रहे हैं। तो आज के दिन की, आज के समय की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि हमें इस बात का अनुभव होना चाहिए कि भारत क्या है, भारत भगवान के लिए क्या है। तो जब भगवान के लिए भारत की इतनी महिमा है तो हम बच्चों के लिए कितनी होनी चाहिए? हमें भारत से कितना प्यार होना चाहिए, होना चाहिए ना। जब ऐसा हुआ होगा तो आप भी कहीं होंगे, है ना। आप भी तो कहीं होंगे, आपने भी तो संकल्प रचा होगा, या किसी ने क्या क्या किया होगा कोई जानता तो नहीं है क्योंकि याद नहीं है, लेकिन आप भी तो होंगे। तो भारत के लिए इतना अटूट माना एक अलग सा निश्चय, एक विश्वास और एक बल, एक भरोसा भारत के लिए, एक सम्मान जिसे कहते हैं ना, वो होना चाहिए। भारत देश से विशेष भारतवासियों को प्यार होना चाहिए और सभी देशों से रिगार्ड होना चाहिए। सभी देश भी तो अपने हैं ना, क्योंकि विश्व ही अपना है। बाबा तो विश्व कल्याणकारी बनाने आए ना, बाबा विश्व कल्याणकारी बनाते हैं। देखो कितनी वंडरफुल बात है। पूरे विश्व की आत्माएं अपनी है, क्योंकि सब एक ही तो घर से आए हैं, भले अलग अलग हो गए हैं, आए तो एक ही घर से है। हम भारत में रह रहे हैं, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, आए तो एक ही घर से है, एक ही घर के वासी है ना। तो परम धाम घर से सभी आए हैं, कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है। लेकिन विशेष बाबा हमें समझाते कि तुम्हें भारत से कितना प्यार होना चाहिए, क्योंकि अखंड देश है, क्योंकि ये परमात्मा की जन्मभूमि है। इसलिए भी तुम्हें बहुत विशेष प्यार होना चाहिए, सम्मान पूरा होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार। इसलिए कर गुजरने को तैयार, इसे क्या कहा जाता है? नियम मर्यादाओं का पालन करने को तैयार। तो जो नियम मर्यादाएं बनाए उसका पालन करने वाले हम भारतवासी, उसे कहा जाता है कर गुजरने को तैयार। नियम मर्यादाएं नहीं तोड़नी है, अपने देश की नियम मर्यादाएं नहीं तोड़नी है, ऐसा माना समर्पण। भगवान को देखो कितना प्यार है भारत से, हमें इतना है, हमें इतना प्यार है। अगर नहीं है तो जगाओ, होना चाहिए, बहुत प्यार होना चाहिए। हम भारत भूमि से कितना प्यार होना चाहिए, पूरे विश्व से प्यार होना चाहिए, पर विशेष भारत से इसीलिए कि आपको याद रहना चाहिए कि भगवान की जन्मभूमि है, भगवान इसकी धरा पर उतरे हैं। इसलिए भारत 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 विशेष स्नेह, किसे? भारत से, और सबसे स्नेह, सबसे प्यार। ठीक है, तो आज के दिन की सबको मुबारक हो। ठीक है, ठीक है। आज का जो गीत है वो है आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, तो ना सोचो जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने बलिदान दिए, वो यही कह रहे थे कि आप देखो संभाल के रखना, आप किसी को बिखरने नहीं देना, आप एक बना के रखना। हम तो चले अपने रास्ते पर, यानी कि हमारा जन्म तो वापस भारत में ही होगा, लेकिन अभी तो हम कुर्बानी कर चले, लेकिन आप इसको समेट के रखना, आप जरूर रखना। आप ऐसे ना हो जाना कि अपने भारत में फिर से कोई आके राज्य करे। इसलिए जो नियम मर्यादाएं बनाई है उसका पालन आप करना, आप इसकी आज़ादी को
संभाल के रखना। तो आप इसके संविधान को संभाल के रखना, ठीक है। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि जो नियम है, मर्यादाएं है, उसका पालन करते हुए माया को पछाड़ दो और वही आजादी यानी सतयुग वापिस लाओ और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाओ। आज भी भारत गुलाम है और सूक्ष्म है। पहले साकार में गुलाम था तो सबको पता था भारत गुलाम है। आज भी तो बेड़ियों में है, पर ये सूक्ष्म बेड़ियों से आजादी कौन दिलाएगा? ब्राह्मण चाहिए इस सूक्ष्म बेड़ियों से आजादी दिलाने के लिए। एक संकल्प कि वापस भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। एक संकल्प कि वापस भारत को सोने की चिड़िया बनाना ही है और माया की जंजीरों से मुक्त कराना ही है भारत को वापस। ऐसा संकल्प कौन रचे? बाबा ने अपने बच्चों के सामने रखा है ये संकल्प कि वो तो दिखे लेकिन ये नहीं दिख रहे हैं। ये माया रावण नहीं दिख रही है, इससे मुक्ति कौन कराए? इसकी जंजीरों से कौन छुड़ाए? इसको भी तो छुड़ाओ, तभी तो भारत सही मायने में सोने की चिड़िया कहलाया जाएगा। आजादी चाहिए तो पूरी आजादी चाहिए। सूरज चांद सितारे सब अपने चाहिए। ये धरनी भी अपने हिसाब से चलनी चाहिए। अभी तो देखो ये धरती भी तो फिर अभी भी माया के चंगुल में है। इससे आजादी कौन कराएंगे ना? कराएंगे ना। इसी उम्मीद से बाबा बार बार भारत के लिए कहते हैं कि आपको बाबा यही कहना चाहते हैं कि भारत से प्यार करो, भारत से प्यार करो। कहते हैं ना, भारत को सोने की चिड़िया बनाओ, भारत को सोने की चिड़िया माना सतयुग लेकर आओ। तो आप ही हो ना आने वाले कल की तस्वीर। एक आत्मा अगर संकल्प कर ले कि मुझे ऐसा करना ही है तो सभी का कल्याण हो जाता है ना, सभी का कल्याण हो जाता है ना। अगर बापू गांधी की आत्मा ये संकल्प ना करती, किया ना उसने संकल्प, वो तो हद का बापूजी, यहाँ बेहद के बापूजी ने संकल्प कर दिया है। अब साथ चलना हमारी बात है। संकल्प बाप का है, साथ देना आपकी बात है। आप कितना देते हो? और अगर एक एक आत्मा ये सोच ले कि मुझे करना ही है, माया को निकालना ही है, तो माया जीत तो बनी जाएंगे, क्योंकि भगवान साथ दे रहा है। मनुष्य की आत्मा की बात नहीं हो रही है, भगवान साथ दे रहा है। प्रकृति भी सहयोग देगी, ड्रामा भी सहयोग देगा। सोचो जब भगवान जिस साइड हो जाते हैं तो सारी चीजें तो वहां सपोर्ट करेंगी। तो ये क्यों सोच लेते हैं कि माया ज्यादा पावरफुल है? जहां भगवान खड़ा हो जाए तो वहां माया क्या है? तो सोचो। तो वहां शांति से सोचा था कि हाँ भाई शांति से सब कुछ हो सकता है। उन्होंने भी गीता उठाई थी कि शांति से सब कुछ हो सकता है। गीता में शांति भी है तो क्रांति भी है ना। तो क्रांति वालों ने क्रांति की पॉइंट उठाई, शांति वालों ने शांति की पॉइंट उठाई। दोनों पार्ट चले ना। नाक में दम तो दोनों तरीके से किया गया ना, है ना। आप भी दोनों काम कर रहे हो, माया से युद्ध भी कर रहे हो और शांति से उसको समझा भी रहे हो, योग से भाग ले, है ना। दोनों काम करो ना, शांति क्रांति दोनों। और पछाड़ रहे हो उसको, माया को यहाँ से। क्या कर रहे हो? पछाड़ रहे हो उसको यहाँ से कि आधा कल्प दिखाइयो ना शक्ल अपनी, क्योंकि ड्रामा में नून तो है ही है उसके आने की। उसके आने की ड्रामा में नून तो है, लेकिन आधा कल्प माना 2500 वर्ष शक्ल ना दिखा देना अपनी। तो माया 2500 वर्ष शक्ल नहीं दिखा पाती, इतनी पछाड़ देते हैं उसको। फिर धीरे धीरे आने की कोशिश करती है। अब हम होते तो है ना नरम दिल, भूल जाते हैं ना, जैसे कि ना बड़े नर्म होते हैं ना, तो भूल जाते हैं उसने हमारे साथ क्या किया था। वो भूलने के कारण ही हम उसको आने देते हैं। आजादी हो रही थी 1936 में, बाप आए, गुलामी थे ना।
आजादी हो रही थी धीरे धीरे धीरे। उस समय जब बाप आए तो बाप को पहचानने की नजर कैसी होगी उस समय की और आज के समय की? सोचो, उस समय की नजर में ये होगा भगवान आ गया है हमको गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने। तो स्वतंत्रता जब हुई उसके बाद सहज हो गए, फिर हमें स्थान छोड़ना पड़ा, फिर इधर आ गए। फिर भारत की महिमा जो भगवान ने बताई हर एक के अंदर डाल दी, हर एक के अंदर। धीरे धीरे क्या हो गया, नॉर्मल ही हो गए। अरे ये तो अब आजादी मिली गई है, नॉर्मल हो गए। लेकिन माया से आजादी तो नहीं मिली है ना अभी। फिर धीरे धीरे कहीं क्या हुआ, वापिस माया के चंगुल में चलते रहे। कहीं बच्चे बनकर भी बाप का हाथ छोड़ते रहे। अगर हर एक ही संकल्प कर ले कि नहीं हमें निकालना ही है, हमें हमारी आजादी चाहिए, तो फिर वो चीजें निकल जाती है। ओम शांति। 26 जनवरी 2017 साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। आज का प्रश्न, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से, गंदी दृष्टि रखने से। इसलिए बाबा कहते बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। आज का गीत, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। बच्चों ने गीत सुना? बच्चे समझते हैं हमारे सामने बाबा बैठा है जिसको पतित पावन कहा जाता है। परम पिता परमात्मा को जरूर पतित पावन कहेंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे। वे तो ज्ञान का सागर है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ज्ञान सुनती हैं। तुम अब आत्म अभिमानी बने हो। दुनिया में सब देह अभिमानी है। आत्म अभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते हैं, उनको परमात्मा ही बैठ आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्म अभिमानी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं, उनको परमात्मा ही बैठ आत्म अभिमानी बनाते हैं। बाप समझाते हैं आत्मा ही पापात्मा पुण्य आत्मा बनती है। पाप जीव व पुण्य जीव नहीं कहा जाता है, पाप जीव व पुण्य जीव नहीं कहा जाता है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी है। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है, बाकी हाँ आत्मा के ऊपर शैतानी की कट चढ़ती है। शैतानी आती रहती है ना अपने अंदर ऐसे, तो शैतानी की क्या चढ़ जाती है आत्मा पर? कट। ऐसे बड़ी अच्छी है, देखो बड़े आराम से बैठी है, बड़ी अच्छी है, अचानक उसके अंदर ऐसे शैतानी कोई सूझ जाती है तो कैसा? चेहरा तो वही रहता है लेकिन शैतान हो जाती है। तो ये क्या चढ़ जाती है शैतानी की? कट माना जंक। बाकी हाँ आत्मा के ऊपर शैतानी की कट माना जंक चढ़ती है। गंदे ते गंदी नंबर 1 कट चढ़ती है काम विकार की। फिर क्रोध की कट। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं तो ये पक्का निश्चय होना चाहिए ना कि परम पिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। वह हुआ इस रथ का रथी, घोड़े गाड़ी का रथ नहीं है। परम पिता परमात्मा बच्चों को समझाते हैं कि हे आत्मा, तुम्हारे ऊपर 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। 5 विकारों को रावण कहा गया है। रावण की कट चढ़ने के कारण ही तो तुम सब विकारी और दुखी बन गए हो। रावण की कट चढ़ी तो तुम दुखी भी बन गए, विकारी भी बन गए। अब मैं तुम्हारी कट उतारता हूं, अब मैं तुम्हारी कट उतारता हूं। इस कट को उतारने वाला सर्जन मैं एक ही हूं। इस कट को उतारने वाला सर्जन मैं एक ही हूं। मनुष्य आत्मा का दूसरा सर्जन कोई हो ही नहीं सकता। मनुष्य आत्मा का दूसरा कोई सर्जन हो ही नहीं सकता।
मनुष्य कभी आत्मा की कट को उतार नहीं सकते। इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा की आवश्यकता है। इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा की आवश्यकता है। वह कहते, हे जीव की आत्माएं, हे मेरे बच्चे, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती जाएगी। याद नहीं करेंगे तो कट उतरेगी नहीं। धारणा नहीं होगी तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। कट चढ़े हुए को पतित कहा जाता है। जब आत्मा पतित बनती है तो उनको शरीर भी पतित मिलता है। सतो प्रधान आत्मा है तो उनको शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। कट चढ़ती है धीरे धीरे धीरे, जैसे आटे में नमक। फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ती है। आत्मा की कलाएं धीरे धीरे कमती होती हैं। 16 से 14 कला होने में 1250 वर्ष लग जाते हैं। तुमको ये स्मृति रहनी चाहिए कि हम बी के राम के बच्चे हैं। हम बी के राम के बच्चे हैं। वे सब है रावण के बच्चे, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। सतयुग में विष होता ही नहीं। इस समय भल कोई भी कितने भी आशीर्वाद देने वाला हो तो उनके ऊपर भी जरूर कोई आशीर्वाद देने वाला है ना। जैसे पोप के लिए कहते हैं कि वे ब्लेसिंग देते हैं, परंतु उनको भी तो उस परम पिता परमात्मा की ब्लेसिंग चाहिए। वहां दिखाते हैं पोप ब्लेसिंग देते हैं, पर पोप को ब्लेसिंग भी तो कोई देगा, वो है परम पिता परमात्मा। तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है जब तुम श्रीमत पर चलते हो। जो आज्ञाकारी नहीं उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे होगी। बाबा कहते, देही अभिमानी बनो। देह का अभिमान है तो गोया फरमान नहीं मानते हैं और पद भ्रष्ट हो जाता है। अब आप आए हैं, तुम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की सर्विस करते हो। तुमको 3 पैर पृथ्वी भी मुश्किल मिलती है। अब मैं तुम्हारे लिए सारे सृष्टि को ही नया बना देता हूं। तुमको 3 पैर पृथ्वी भी मुश्किल मिलती है, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए सारी सृष्टि को ही नया बना देता हूँ। प्रदर्शनी में तुम बड़ों को भी समझा सकते हो कि हम इस ऊंच सर्विस पर हैं। भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। कैसे? वे आकर समझो कि हम वापस भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। कैसे? वे आकर समझो। हम तुमको बतला सकते हैं। प्रदर्शनी दिखलाकर समझाना चाहिए कि श्रीमत है ही एक परमात्मा की, जो सदैव एक रस पवित्र है। वही अभोक्ता, असोचता, ज्ञान का सागर है। श्रीमत है ही एक परम पिता परमात्मा की। प्रदर्शनी दिखाकर समझाना चाहिए कि वही अभोक्ता, असोचता, ज्ञान का सागर है। वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनकी श्रीमत पर हम भारत की सर्विस कर रहे हैं। गायन भी है ना, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सो तब होगा जब योग पूरा होगा। आप समझा ही तभी सकते हो जब आपका योग होगा। सो तब होगा जब योग पूरा होगा। देह अभिमान की कट भी तब ही उतर सकती है। बाबा राय देते हैं कि फलाने को समझाओ कि हम सब ने प्रतिज्ञा की हुई है। हमारे पास तो फोटो भी है। ये फोटो सब हेड ऑफिस और दिल्ली तथा सेंटर्स पर भी होने चाहिए। इसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। फोटो की 3-4 कॉपियां होनी चाहिए, परंतु माया किस समय किसी भी बच्चे पर जीत पा लेती है। फिर आश्चर्यवत परम पिता परमात्मा का बनंती, विश्व का राज्य लेवंती, फिर भी भागंती हो जाते हैं। अब वेद का बाप कहते मैं सारी सृष्टि को बदलता हूं, फिर तुमको फर्स्ट क्लास सृष्टि बनाकर दूंगा। अब मैं सिर्फ भारत को नहीं, सारी सृष्टि को ही बदलूंगा। फिर तुमको फर्स्ट क्लास सृष्टि बना कर दूंगा, जहां बैठ तुम राज्य करना और सबका तो विनाश हो जाएगा। बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। पवित्र बनने का तो सबको हक है।
जबकि बाप आया है, कहते मेरे साथ योग लगाओ, ज्ञान अमृत पियो तो तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। सन्यासी भी विकारों से घृणा करते हैं, पवित्र रहना तो अच्छा है ना। देवताएं भी पवित्र थे, पति से पावन बाप ही आकर बनाते हैं। वहां सब निर्विकारी रहते हैं, वे है ही वाइसलेस दुनिया। भारत वाइसलेस था तब सोने की चिड़िया थी। ऐसा किसने बनाया? सोने की चिड़िया किसने बनाया? जरूर बाप ने बनाया होगा। आत्मा ही अपवित्र रोगी बनी है, अब आत्माओं का सर्जन तो परमात्मा है। मनुष्य तो हो ना सके। बाप कहते हैं मैं खुद पतित पावन हूं, मुझे सब याद करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। साधु संत आदि सब मुझे ही याद करते आए हैं, जन्म जन्मांतर याद करते हैं कि पतित पावन आओ। तो भगवान एक है, ऐसे नहीं कि भक्ति भगवान है, भगवान को भी जानते नहीं है। कल पहले भी मैंने समझाया था, भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, ब्रह्मा तन में आता हूँ, जो पूज्य था अब पुजारी बना है। पावन राजा थे अब पतित रंक बने। तुम निश्चय करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके हैं। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है ना। किसका दान देता हूं? सारे विश्व का। किसका दान देता हूं? सारे विश्व का। जो शुद्ध से ब्राह्मण बन मेरी सर्विस करते हैं, जिन्हों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, तुम्हारी कभी गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। उनको देता हूं ये दान। जो ब्राह्मण बनकर, शुद्ध से ब्राह्मण बनकर मेरी सर्विस करते हैं, जिन्हों को मैं सम्मुख बैठ समझाता हूं, तुम्हारी कभी गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शनी में बड़ी हिम्मत चाहिए समझाने की। पतित पावन एक बाप ही है, तुम उनको याद करते हो। ये ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं, इनको शिव शक्तियां कहा जाता है। शिव बाबा से योग लगाने से शक्ति मिलती है, 5 विकारों की जंक निकलती है। चुंबक सुई को तब खींचता है जब पवित्र हो, माना साफ होनी चाहिए सुई। चुंबक सुई को तब खींचता है जब सुई पवित्र माना साफ हो। तुम आत्माओं पर माया की कट चढ़ी हुई है, अब मेरे साथ योग लगाने से ही कट उतरेगी। अब ये रावण राज्य है, सबकी तमो प्रधान बुद्धि है। तब परमात्मा ने कहा है मैं आकर अजामिल जैसे पापी, गणिकाओं, साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। पतित पावन बाप ही आकर इन माताओं द्वारा भारत को पावन बनाते हैं। माताओं द्वारा भारत को पावन बनाते हैं, इसलिए माताएं पुकारती हैं कि पतित होने से बचाओ। पुरुष पवित्र रहने नहीं देते। तुमको गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि इसमें हमको मदद करो, परंतु स्त्री भी पक्की मस्त चाहिए। ऐसे नहीं आज कह दे और कल फिर पति और बच्चे याद आते रहे, परंतु स्त्री भी पक्की मस्त चाहिए। ऐसे ना हो फिर पति को और बच्चों को याद करती रहे, फिर और ही अधोगति हो जाए, फिर तो और ही अधोगति हो जाए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, कैसे युक्ति रचो। अभी तुम बच्चों के सुख के दिन आने वाले हैं। मैं तुमको गोल्डन एज दुनिया बना कर देता हूं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अब श्रीमत कहती है मुझ बाप से योग लगाओ तो तुम्हारी कट उतरे, नहीं तो इतना पद पा नहीं सकेंगे, ना धारणा होगी। कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। देह अभिमान आने से बुद्धि योग टूट पड़ता है। ये ब्रह्मा भी उस बाप को याद करता है, ये ब्रह्मा भी उस बाप को याद करता है। परम पिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन में बैठ इनको कहते हैं, हे ब्रह्मा की आत्मा, हे राधे की आत्मा, मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उतरे। याद तब पड़े जब अपने को आत्मा समझे और श्रीमत पर पूरा चले। लोभ भी कम नहीं है। कोई अच्छी चीज देखी तो दिल होती है खाने की,
इसको लोभ कहा जाता है। बाबा कहते हैं माया चूहे मिसल फूंक भी देती है, काटती भी है। शास्त्रों में भी ऐसी बहुत कल्पनित कहानियां लिखी हुई है। सन्यासी फिर कहते हैं ये चित्र तुम्हारी कल्पना है। बाबा हर बात बच्चों को समझाते रहते हैं, ऐसे मत समझो कि हम कुछ भी करते हैं तो बाबा को पता नहीं पड़ता है। बाबा हर बात बच्चों को समझाते रहते हैं, ऐसे मत समझो कि हम कुछ भी करते तो बाबा को पता नहीं पड़ता है। बाबा जानते हैं इस दुनिया में कितना गंद है। अबलाओं पर अत्याचार तो होना ही है। अपने को युक्ति से बचाना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझा जाता है ड्रामा अनुसार ये सब कुछ होना ही है। हम तो समझाते रहते हैं फिर भी नहीं समझते, तो कोई दास दासी बनते हैं तो कोई प्रजा बनते हैं। ड्रामा की भाभी बनी हुई है, कर क्या सकते हैं। समझाया तो बहुत है कि ऐसे मत करो, बोझा चढ़ेगा। और ड्रामा की भाभी बनी हुई है, कर क्या सकते हैं। गरीब साहूकार प्रजा सब बनने जरूर है। बाबा आते भी भारत में है, यह है नापाक स्थान। बाबा आकर सारी दुनिया को पाक स्थान बनाते हैं, सारी दुनिया को पाक स्थान बनाते हैं। भारत को ही सारा मक्खन मिलता है। कहानी कितनी सहज है, परंतु ज्ञान योग में रहने की बड़ी हिम्मत चाहिए। कहानी तो बड़ी सहज है, परंतु ज्ञान योग में रहने की बड़ी हिम्मत चाहिए। श्रीमत पर नहीं चलते तो पद भ्रष्ट हो जाते हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे समझो। बाबा डायरेक्शन देते हैं तो ऐसे ऐसे समझाओ। समझाने वाला बड़ा सियाना चाहिए। बाप पर कितना लव रहता है, कितना प्यार से बच्चे लिखते हैं कि हम शिव बाबा के रथ के लिए स्वेटर भेजते हैं। चिट्ठी लिखते हैं ना ऐसे, बाबा आपके लिए नहीं, आप शिव बाबा का रथ हो ना, तो बड़े प्यार से ऐसे चिट्ठी लिख के, स्वेटर भी होता है चिट्ठी भी होती है। कितना प्यार से बच्चे लिखते हैं कि हम शिव बाबा के रथ के लिए स्वेटर भेजते हैं। शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बुद्धि में वह बाबा याद आता है। शिव बाबा के रथ को हम टोली भेजते हैं। शिव बाबा के रथ को हम टोली भेजते हैं। शिव बाबा के रथ को हम श्रृंगारते हैं, जैसे हुसैन के घोड़े को श्रृंगारते हैं। ये सच्चा सच्चा घोड़ा है, ये सच्चा सच्चा घोड़ा है। पतित पावन बाबा ही पावन बनाने वाला है। ये भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं, बाबा को भी याद करते हैं और अपने पद को भी याद करते हैं। ये दोनों पक्के हैं, ये दोनों पक्के हैं। यान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है तो जरूर उनके बच्चे भी बनने चाहिए। जब ये ज्ञान ज्ञानेश्वरी राज राजेश्वरी बनते तो उनके बच्चे भी बनने चाहिए। बरोबर मालिक बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजयोग से राज राजेश्वरी बनते हैं, फिर जितना जो सर्विस करे। बाबा युक्तियां तो सब बतला रहे हैं कि कैसे बन सकते हैं, बच्चे कैसे बन सकते हैं। ऐसा बाबा युक्तियां तो बतला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है। देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। दूसरा पॉइंट, माया चूही है, इससे अपनी संभाल करनी है। लोभ नहीं करना है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। आज का वरदान,
व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी संबंध में, अपनी देह में और पदार्थों में फंसना नहीं। संकल्प में भी कोई बंधन आकर्षित ना करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में भी आ जाएगा। इसलिए व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव की आकर्षण में नहीं आना, तब ही न्यारी और प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। आज का स्लोगन, बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। तपस्वी मूर्त बनो, तपस्वी स्वरूप में बैठ अपनी उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाओ, और जिसको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में उन्हें अनुभूति कराओ। वे अनुभव करें कि इन फरिश्तों द्वारा शांति, शक्ति, खुशी मिल गई। ओम शांति।